पाणे जी यानी पंडित जी बहुत अच्छी तरह से कथा कहते हैं। पाणे भली कथा कही जाने, औरन परमार्थ उपदेशे आप स्वार्थ लपटाने। पाणे भली कथा कही जाने। दूसरों को तो बड़ा सुंदर परमार्थ का उपदेश देते हैं, लेकिन अपने दिमाग में खाली दक्षिणा घूमती है। और परमार्थ उपदेशे आप स्वार्थ लपटाने, पाणे भली कथा कही जाने। ज्यों दीपक घर करत उजेरो, निज तन तमसन ठाने। जैसे दीपक जब जला देते हैं तो घर में चारों तरफ उजाला कर देता है, लेकिन उसके पेटी में अंधेरा होता है। तो सारे जगत में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, लेकिन अपने अंदर अंधेरा ही बैठा हुआ है। महिषी क्षीर सवे औरन को, आप घुसहि रुच माने। पाणे भली कथा कही जाने। गाय भैंस दूसरे के लिए दूध देती है, लेकिन अपने क्या खाती है? भूसा। तो श्रोता गोता क्यों ना खावे, आचार्य फिरे भुलाने। श्रोता लोग भले भाव में डूब रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहा है, वैराग्य जग रहा है कि अब तो हम बिल्कुल साधु बन जाएंगे, लेकिन आचार्य के दिमाग में वही गणित चल रहा है? तो इसलिए हित की कहत लगत अनहित की, राज रजस में साने। भले उपदेश तो हम देते हैं खूब, लेकिन श्रोताओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि बात वही है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। खाली दूसरे को उपदेश देने में हम कुशल हैं, और आचरण नहीं है। इसलिए सामने वाला तो आचरण देखता है। वैराग्य की बात बताने वाले लोग एकदम लग्जरियस जीवन जी रहे हैं, तो देखने वाले की आँख फूटी है क्या? वो तो देख रहा है ना कि जिस वैराग्य की आप बात कर रहे हैं आपके जीवन में नहीं है, तो ये केवल कथा पोथी वाली बात है, वास्तव में ये जीवन में उतारने वाली बात नहीं है। इसीलिए हित की बात कहने पर भी यह काम नहीं करती है। तो कहत कबीर बिना रघुबीर ही, यह पी रही को जाने। तो बिना प्रभु श्री राम के हमारी जो ये पीड़ा है, इसको और दूसरा कौन समझ सकता है? ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि पाणे भली कथा कही जाने। अब इसमें गाएंगे नहीं, गाने से कुछ फायदा नहीं है। आरती कर दिया जाए, मतलब आइए आरती।